नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित फन रिपब्लिक मॉल में 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल मे मेनिया सीजन 2 का जबरदस्त आयोजन किया गया। पिछली बार की तरह इस बार भी एक खूबसूरत डेकोर सजाया गया। आम का एक पेड़ लगा था जिसमें कोयल कूक रही थी और अभी आम का सीजन थोड़ी दूर है, लेकिन उससे पहले आम की दर्जनों वैरायटियां यहां पर देखने को मिली। बड़ी संख्या में दर्शक सीजन 2 को देखने के लिए आए, मैंगो खरीदा, बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई और उसके बाद आम से बने पकवानों की प्रतियोगिता हुई, जिसमें गृहिणियों ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और 2 दिवसीय इन प्रतियोगिताओं का जब समापन किया गया तो फिर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। दोस्तों, कई मायने में कई कदम आगे था ये मैंगो फेस्टिवल सीजन 2। क्या कुछ इस सीजन में खास रहा, कितनी बड़ी संख्या में फुटफॉल हुआ, लोग लगातार आए और खूब परिवार के साथ इस मैंगो फेस्टिवल को मॉल में मे मेनिया मैंगो फेस्टिवल सीजन 2 का आयोजन किया गया। आज समापन हो रहा है। तो सीजन 1 से सीजन 2 में क्या अंतर था और सीजन 2 में क्या क्या एक्टिविटीज है? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, फन रिपब्लिक मॉल की तरफ से। ये हमारा जो सीज़न 2 स्टार्ट हुआ है ऑन 23 अगस्त, और आज हमारा जो एंडिंग सेरेमनी, फेयरवेल सेरेमनी जिसको हम बोल सकते हैं, इट विल बी बट नॉट द फेयरवेल, विल सून डू इट अगेन नेक्स्ट ईयर। तो मेजर डिफरेंस इफ आई स्टार्ट फ्रॉम सीजन 1 एंड सीजन 2, तो पहले हमने इसको ट्राई किया लास्ट ईयर बिकॉज मैंगो हैज़ बीन अ वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफ यूपी एंड जो बहुत ही ज़्यादा बिलवेड फ्रूट है लखनऊ वासियों के लिए। तो हमारा प्रायोरिटी ये रहा कि हम वी शुड डू समथिंग, ऐसा कुछ करें कि लोगों को एक छत के नीचे डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज़ मिलती हैं। लाइक 36-40 प्लस मैंगोज हमने रखे, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे, और लोग एक जगह शोकेस करें। अब ये तो हमने किया सीज़न 1 में, द सेम सीज़न 2 में हमें उसको भी इलेबोरेट करके करना था। बट फैमिलीज़ आती हैं, किड्स आते हैं, फिर उसके बाद हमें क्या और एक्स्ट्रा करना है। लास्ट ईयर से इस साल, लास्ट ईयर कम लोगों को अवेयरनेस थी, इस बार अवेयरनेस भी बढ़ गई है। नाउ हमारे पास एक किड्स फेस्टिवल जो हमने कल ऑर्गेनाइज किया, जिसका भी आपने एंडिंग सेरेमनी देखा, जिसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज़ ऑफ यूनिफॉर्म्स दे, और एक एंथुसियास्टिक जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। पैशनेट थे लोग कि हमें फन रिपब्लिक जाना है, वहाँ पे परफॉर्म करना है, अवार्ड्स लेने हैं। एंड ऐसा नहीं था कि लिमिटेड ओनली टू किड्स, व्हाट फॉर फैमिलीज। अभी पेरेंट्स भी आए हैं, उनके अलॉन्ग विद देम उनके मदर हैं। तो मदर के लिए हमने जस्ट लाइक यू कैन सी, अभी एक हमारा शेफ कंपटीशन चल रहा है, जिसमें एक राउंड हम लोगों ने कंप्लीट किया है एंड उसके बाद अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी एनलिस्टेड है, सेकेंड राउंड चल रहा है। इसको भी हमने एक इलेबोरेट किया कि हम कोई ऐसा डिश नहीं बनाते हैं, लेट इट बी कंजर्वेटिव, कि मैंगो से रिलेटेड फेस्टिवल है, वी शुड डू लाइक मैंगो से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट। तो एवरी यू कैन सी दी फैमिलीज एक एक करके अपने अपने variety of dishes they have presented, and we have our chief selector basically our Nandini ji जो award function में, and she will be judging कि कौन सा best of the dishes रहेगा। तो will not limit it to only a mango festival, it becomes a mango mania what we have presented, wherein people from all the skirts of Lucknow and outside have participated, not only from the first day, second kids day and today's chef competition। तो ओवरऑल एक जश्न वाला माहौल हमने क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, नॉट लिमिटेड टू शॉपिंग, नॉट लिमिटेड टू आवर सिनेमा, एक मॉल में भी कुछ एंथुसियाज्म, हैपनिंग और पैशनेट एनवायरनमेंट रहे, जिसको हम आगे भी जारी रखना चाहेंगे। बिकॉज फैमिली इज ऑलवेज आवर प्रायोरिटी की हमारे मॉल में है, और उनके लिए हम क्या नया कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो जुलाई अगस्त देयर आर अनदर, आई विल स्पीक समथिंग की स्पोर्ट्स चैंपियन का एक इवेंट हमने जून में ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से लोगों को ये पता चले कि फन रिपब्लिक फिर से आना है। वो थोड़ा 10-12 दिन का इवेंट है। जो स्पोर्ट्स लवर है, फैमिलीज स्पोर्ट लवर है, किड्स के जो टैलेंट है, वो एक बार फिर से यहाँ पे शोकेस करें, एंड ऑब्वियसली वी विल रिवॉर्ड देम। हम चाहते हैं लोग हमारे आए और हमारे से अवार्ड भी ले और हमारा भी नाम हो कि फन रिपब्लिक इज द प्लेटफॉर्म विच इज गिविंग द बेस्ट थिंग फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम टू लखनऊ पीपल। आगे भी जारी रखेंगे और आपसे भी बात करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट। अगर डिकोर की बात करें तो बहुत खूबसूरत एक घाटी लुक है, बिल्कुल आम का पेड़ भी है, कोयल की कूक भी है। ये आइडिया कैसे आया? एक नॉर्मली अगर आप देखोगे मलियाबाद की साइड पे आप जाओ, हम लोग बचपन में भी गए हैं, अभी भी जाते रहते हैं, और अगर आप जाओगे तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा वहाँ पे।
पेड़ है, वहाँ पे चारपाई डली हुई है, खस की सारी चीज़ें रखी है, पैकिंग हो रही है आम का, तो वो कोई एक्स्ट्रा एडवांसनेस नहीं कर सकते कि ग्लास लगा के शोकेस कर दें। इट हैज़ टू बी मतलब प्रीडियोटिक टाइप का, हिस्टोरिक टाइप का, कि कैसा आम एक्चुअली प्रेजेंट होता है गांव में, कैसे पैक होता है और कैसे हम शोकेस करते हैं। तो लिमिटेड टू इट विलेज कॉन्सेप्ट, हमने वैसा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। आम की पेटी जैसे पैक होती है वैसे हमने खस का वो लगाया, उसका बेस लगाया, डिस्प्ले किया टोकरियों में, नाम के साथ लोगों को पता चले। और एक हमारा फेस्टिवल भी सक्सेस होता है तो थोड़ा सा एक कूलिंग एटमॉस्फेयर के अंदर हमने इसको ऐसा ऑर्गेनाइज किया कि लोगों को एक ज़रूरी नहीं है मलिहाबाद जाए और फन मॉल आके मलिहाबाद का मज़ा ले सकते हैं। दैट इज़ आवर मेन प्रायोरिटी।